हय्या अलल फलाह। सिर्फ एथियस्ट ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी ये सवाल पूछते हैं कि क्रिएशन से पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कर रहे थे। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइम के कंसेप्ट को समझना होगा। आम तौर पर हम सोचते हैं कि टाइम सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन साइंस कहती है कि टाइम रिलेटिव है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स के लिए अलग हो सकता है। आइंस्टीन ने बताया कि हर इंसान का अपना प्राइवेट टाइम होता है जो अपनी रफ्तार से चलता है, कोई यूनिवर्सल टिकटॉक वाली घड़ी नहीं। घड़ी वक्त नहीं होती, घड़ी सिर्फ वक्त को नापती है। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है, वैसे ही घड़ी वक्त को नापती है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी आइंस्टीन की बड़ी इंसाइट थी कि स्पेस में मूवमेंट टाइम के गुजरने को इफेक्ट करती है। इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और मुझे 1 घंटा लगता है। अगर मैं बाइक पर जाऊँ तो शायद 30 मिनट लगेंगे। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी वक्त उतना धीमा गुजरेगा। अगर मैं एरोप्लेन से सफ़र करूं तो और कम वक्त लगेगा, और अगर मैं लाइट की स्पीड से सफ़र करूं जो सबसे ज़्यादा स्पीड है तो वक्त और भी धीमा हो जाएगा। और अगर स्पीड अल्टीमेट हो तो वक्त 0 हो जाएगा। कम से कम रिलेटिविटी थ्योरी हमें इतना ज़रूर बताती है कि वक्त उतना सिंपल नहीं है जितना हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसे समझते हैं। वक्त की रफ्तार और उसका गुजरना ऑब्जर्वर के हालात के मुताबिक बदल सकता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सब बचपन से यही सोचते आए हैं कि वक्त सबके लिए एक जैसा होता है। अगर मेरे लिए 1 सेकंड गुजरा है तो तुम्हारे लिए भी 1 सेकंड ही गुजरा होगा। लेकिन आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक ऐसा ज़रूरी नहीं। आइंस्टीन ने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वक्त हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। यह साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का एक मशहूर नतीजा है। यानी टाइम अल्लाह के लिए नहीं गुजरता, टाइम अल्लाह ही की क्रिएशन है, और ये मुमकिन नहीं है कि क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन का पाबंद हो। हम वक्त के गुजरना महसूस करते हैं क्योंकि हम टाइम के अंदर बंधे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के लिए पहले और बाद में जैसे अल्फाज लागू नहीं होते। इसी वजह से हम ये नहीं पूछ सकते कि क्रिएशन से पहले अल्लाह क्या कर रहे थे। और कुरान में अल्लाह के लिए अल अव्वल और अल आखिर के नाम भी आते हैं, यानी सबसे पहले भी वो है और सबसे आखिर भी वही है। इसीलिए कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि जब हम पूछते हैं दुनिया बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहे थे, तो हो सकता है हम अनजाने में अल्लाह को वक्त के अंदर रखकर सवाल पूछ रहे हों, जबकि वक्त खुद क्रिएशन का हिस्सा है। इसको एक और मिसाल से समझते हैं। हम वक्त को एक बहती हुई नदी की तरह महसूस करते हैं, मानो हम उस नदी के अंदर उसके साथ बह रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ अपना मौजूदा लम्हा देख सकते हैं, ना तो हम आगे का फ्यूचर देख सकते हैं, ना दोबारा अपने पास्ट में पीछे जा सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई शख्स हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से पूरी नदी को एक साथ देख रहा हो, तो उसके लिए नदी की शुरुआत, बीच और आखिर एक ही नज़र में मौजूद होंगे। यानी उसे शुरू से आखिर तक सब एक ही नज़र में दिख रहा होगा। हम वक्त को एक बहती हुई नदी की तरह महसूस करते हैं जो फ्यूचर की तरफ जा रही है। इसलिए हम अपने पास्ट तक नहीं पहुंच सकते और फ्यूचर को नहीं देख सकते। लेकिन अल्लाह अल अलीम है, वो ऊपर से सब देख रहा होता है। उसके इल्म में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है।
और वक्त को स्नैपशॉट्स या मोमेंट्स की सीरीज़ के रूप में भी समझा जा सकता है। हर वाक़या एक मोमेंट के बाद दूसरे मोमेंट की तरह अनफोल्ड होता है। अगर सारे मोमेंट्स को एक लाइन में रख दिया जाए तो हम यूनिवर्स की हर जगह हर वक्त को एक साथ देख सकते हैं। बिग बैंग से लेकर आज तक और फ्यूचर तक हर इवेंट उसमें मौजूद होगा। हम जो आज कर रहे हैं वो भी उसी स्पेस टाइम का हिस्सा है। इस नज़रिए में पास्ट ख़त्म नहीं हुआ और फ्यूचर पहले से मौजूद है, हमारे लिए नहीं लेकिन अल्लाह के लिए। इसीलिए अल्लाह हमारा फ्यूचर और पास्ट दोनों जानता है। कुछ फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट स्पेस टाइम को कुछ इसी तरह समझते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक हम जिसे पास्ट कहते हैं और जिसे फ्यूचर कहते हैं वो स्पेस टाइम का हिस्सा हो सकते हैं। हम उन्हें एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ छुपी नहीं। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह के लिए टाइम नहीं गुजरता तो कुरान में 6 दिन में क्रिएशन का जिक्र क्यों है? इसका एक जवाब ये भी दिया जाता है कि कुरान इंसानों से बात कर रहा है और इंसान वक्त को दिनों, महीनों और सालों में समझते हैं। इसीलिए क्रिएशन को समझाने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे हम समझ सकें। कुरान की कुछ आयतों में ज़मीन की तख्लीक 2 दिन में और पूरी कायनात की तख्लीक 6 दिन में बताई गई है। इस हिसाब से ज़मीन पूरी कायनात से 3 गुना छोटी उम्र की हुई। अभी की लेटेस्ट डिस्कवरीज के मुताबिक भी साइंटिस्ट यूनिवर्स को 13.5 बिलियन साल पुराना मानते हैं और ज़मीन को 4.5 बिलियन साल पुरानी। 13.5 को 4.5 से डिवाइड करने पर भी 3 आता है। यहाँ इस परसेप्शन से भी ज़मीन दुनिया से 3 गुना छोटी है। बाकी वल्लाहु आलम। आखिर में हो सकता है असल सवाल ये ना हो कि दुनिया बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहे थे, बल्कि असल सवाल ये हो क्या पहले और बाद में जैसे कंसेप्ट्स अल्लाह पर अप्लाई होते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।